हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मोनिका स्टिचिंग मंत्रा में। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको साड़ी से लहंगा बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये साड़ी है और ये जो साड़ी है इसके ऊपर और नीचे ये देखिए दोनों साइड ही बॉर्डर बना हुआ है। इसके ऊपर वाली साइड भी बॉर्डर है और नीचे वाली साइड भी सेम बॉर्डर बना हुआ है। तो इस बॉर्डर को देखते हुए हम इस लहंगे को कलियों वाले लहंगे में बनाएंगे। तो सबसे पहले अब हम इसका जो पल्लू वाला भाग है उसको अलग से कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा पल्लू वाला भाग है। पल्लू वाला भाग को हम इस तरह से यहां से आधा आधा इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से यहां से इसे कट करेंगे। तो ये जो हमारा पल्लू वाला भाग है इससे हम अपना ऊपर का ब्लाउज तैयार करेंगे। अब हम अपनी साड़ी को इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए इसको बिल्कुल इस साइड से बीचों बीच इसको कट करेंगे। इस तरह से कट करने से हमारे दो पल्ले कट के अलग हो जाएंगे, मतलब कि साड़ी आधे आधे पोर्शन में कट हो जाएगी। अब हम इस तरह से एक पल्लू को अलग करेंगे और दूसरे पल्लू को बिल्कुल बॉर्डर को साथ मिलाते हुए इस तरह से इसको डबल में फोल्ड करेंगे। तो अब इसके लिए जो हमारे लहंगे का मेजरमेंट है वो है, लेंथ लहंगे की तैयार रहेगी हमारी 38 इंच। जो लेंथ है तैयार है वो 38 इंच है। और जो हमारी वेस्ट है इसमें जो दो ही साइज होते हैं, एक साइज हम वेस्ट का लेंगे और एक लेंथ लेंगे। जो वेस्ट साइज है वो 38 है। 38 में 2 इंच हम एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 40। तो जो वेस्ट साइज है हमारा 40 है। तो अब हम जो कलियां डालेंगे वो कलियां मैंने 2.5 इंच की कली इसमें ऐड करनी है। तो 2.5 इंच 40 डिवाइडेड बाय 2.5, तो हमारी इसमें कितनी टोटल कलियां बनेंगी? 16। तो इसमें हमारी टोटल 16 कलियां डलेंगी। 8 इंच आगे की कलियां डलेंगी और 8 इंच ही पीछे की कलियां डलेंगी। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, हमारी वेस्ट जो थी हमारी 38 इंच थी, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया तो वो हो गया 40। अब मैंने 2.5 इंच की इसमें कली ऐड करनी है। तो 40 को 2.5 इंच से डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी कलियां रेडी हो जाएंगी? 16। तो हमारी 8 आगे और पीछे की 8 और 8 कलियां हमने कट करनी है। तो अब यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से डबल में फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया है और ये देखिए मैंने ऊपर और नीचे से बॉर्डर बिल्कुल बराबर करके इसको रखा है। अब हम इसके बाद लहंगे की लेंथ लेंगे। तो लहंगे की लेंथ जितनी हमारी 38 इंच तैयार है, तो हम पहले यहाँ बॉर्डर लाइन से 38 इंच पे मार्क करेंगे। वैसे इसमें 1.5 इंच के ऊपर बेल्ट पट्टी लगनी है, लेकिन अभी मैंने इसकी प्रॉपर पूरी लेंथ ली है, क्योंकि जब हम कलियां जोड़ते हैं और कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, उसको बाद में हमने जब हम पूरी कलियां स्टिच कर लेंगे उसके बाद इसको एक बार लेंथ लेके एक्स्ट्रा को बाद में कट करेंगे। पहले हम इसको कम में कट नहीं करेंगे, बाद में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो ये नीचे वाला फोल्डिंग के लिए बॉर्डर रहेगा। अब यहां से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। 10 इंच पे मार्क करना है हमने, क्योंकि हमने कली की चौड़ाई नीचे से जो कली की चौड़ाई रखनी है वो 10 इंच रखनी है, इसलिए यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। और इस साइड से भी हम 10 इंच पे ही मार्क करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने 10 इंच पे मार्क किया, यहाँ से भी 10 इंच पे मार्क किया है। तो अब जो मैंने यहाँ पे 10 इंच को जो ऊपर की तरफ मैंने मार्किंग किया है 10 इंच पे, नीचे तो बॉर्डर आ जाएगा, ऊपर की तरफ मार्किंग किया, उसके 10 इंच का पहले मैंने सेंटर किया है 5 इंच। अब हमने 2.5 इंच की कली डालनी थी, तो 2.5 इंच आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। तो 2.5 इंच प्लस 1 3.5 इंच। तो 3.5 इंच का यहाँ से जो हमने 5 में मार्क किया था, तो उस हिसाब से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे हम। आधा इधर लगाएंगे, 1.25 इंच, तो आधा इधर लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इसके बिल्कुल बीचों बीच हमने मार्क किया है 3.5 इंच पे। अब इन निशानों को, इस निशान को हम
यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में मिलाएंगे इंची टेप से। इस निशान को हम, ये जो हमने 10 इंच पे मार्क किया था, इससे मिलाएंगे। अब हम यहां से इसे इस निशान के ऊपर कट करेंगे। अब ये जो हमने कलियां कट की है, इनको इस तरह से उठाएंगे और यहां से नीचे बॉर्डर की तरफ मिलाते हुए, बिल्कुल बॉर्डर से बॉर्डर मैच करना है हमने। अच्छे से बॉर्डर का ध्यान रखना है कि बॉर्डर अच्छे से मिलना चाहिए आपस में। इस तरह आपस में मिलाते हुए आगे की 2 कलियां कट करेंगे। अब हम इस तरह से, मैंने आगे की 2 कलियां भी कट कर ली हैं। फिर हम इस तरह से एक कली को उठाएंगे और इस साइड सेट करेंगे बॉर्डर के साथ, बॉर्डर मिलाते हुए। और इस साइड से हम इसे कट करेंगे। इसी तरह से अपनी टोटल हमने 16 कलियां कट कर लेनी है। अब हम इसके लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है वो 4 मीटर लिया है टोटल। तो इसे इस तरह से मैंने डबल में फोल्ड किया है। तो डबल में फोल्ड करने के बाद हम इस कॉर्नर से इसको पकड़ेंगे। इसको जैसे हम ट्रायंगल में ऐसे बिछाते हैं, इस तरह से इसको बिछा के अच्छे से सेट करेंगे। यहां से इस तरह से हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने इस साइड से वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमने हमारे ये जो वेस्ट का साइज था वो 20 था। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे, ये देखिए यहाँ पे 20 का हाफ हो गया 10, तो 10 इंच पे मार्किंग की है। तो यहाँ से अब देखिए ये कितने पे आ रहा है, 13.5 पे। तो यहाँ पे भी 13.5 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से राउंड में घुमाते हुए 13.5 पे मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से इसको यहाँ से आपस में मिलाएंगे। अब इसके बाद इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैं पहले टेप को यहाँ पे इस निशान से रखूंगी, इस लाइन से। इस लाइन से रखते हुए हम यहाँ पे नीचे की तरफ लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो हम लाइनिंग की लेंथ रखेंगे यहाँ पे 38 इंच रखेंगे। इस साइड से मैंने 38 इंच पे मार्क किया है। तो अब यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो ये कितने पे आ रहा है, 51.5 पे। तो अब हम इस तरह से टेप को घुमाते जाएंगे और 51.5 पे मार्किंग करते जाएंगे। अब हम पहले यहां से कटिंग करेंगे। यहां से कट डालेंगे और हम नीचे की साइड से कटिंग करेंगे। अब इस साइड हमारे नीचे की तरफ जोड़ डलेगा। तो जोड़ डालने के लिए इस तरह से हम यहाँ पे डबल में फैब्रिक लेंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, आधा इंच इसके ऊपर बढ़ा के रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इसको इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। अब हम इस निशान से 38 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से हमारा जोड़ भी कट के निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने इस साइड का जोड़ भी कट कर लिया है। ये देखिए मैंने 2 जोड़ कट किए हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड पड़ेगा जोड़। तो अब हम इसे भी इस साइड से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कट हो गया है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने अस्तर कट किया है ये अस्तर वाला फैब्रिक है, और ये हमारी 8 कलियां हैं आगे वाली और ये 8 कलियां पीछे वाली हैं, और ये हमारी जो हमने बेल्ट कट की है वो है। इसके ऊपर हम बेल्ट के आगे वाली साइड हम ये वाला बॉर्डर कट करके यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए अब हम लहंगे को स्टिच करेंगे। तो लहंगे को स्टिच करने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे तो 8 कलियाँ फ्रंट की 8 कलियाँ बैक की कट की थी। तो सबसे पहले हम 2 कलियों को ऐसे पकड़ेंगे और सीधे वाली साइड दोनों की मैंने अंदर वाली साइड करी है, ये अंदर है दोनों, और कलियों को हम नीचे की तरफ से इस तरह से नीचे की तरफ से स्टिच करना शुरू करेंगे, क्योंकि नीचे बॉर्डर है, हमने बॉर्डर के साथ बिल्कुल बॉर्डर को मैच करते हुए स्टिच करना है इसको। तो यहाँ से हम नीचे से आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कटिंग करते समय बताया था कि जब हम कलियां जोड़ते हैं, कलियों को स्टिच करते हैं आपस में, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कलियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी भी यहाँ पे कली हो गई, तो हम बाद में इसको कट करके सेट कर लेंगे। तभी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहले से ही रख लिया था। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने 2 कलियों को आपस में जोड़ लिया है। अब इसके बाद आगे वाली कली लेंगे, एक और कली, उसको भी ऐसे नीचे वाली साइड से रखते हुए स्टिच करेंगे। आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि मैंने यहाँ पे जब बिल्कुल कॉर्नर पे आती हूँ तो इसको 2 बार मैं अच्छे से पक्का कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में हमारी सिलाइयाँ निकलेंगी नहीं, इससे अच्छे से यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम सभी कलियों को आपस में रखते हुए स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने सभी कलियों को स्टिच कर लिया है आपस में, और इसका पूरा घेर नीचे से मैं आपको पूरा लहंगा बनने के बाद ही बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने सभी कलियों को ऊपर वाली साइड से पूरा स्टिच कर लिया है टोटल। अब हम इसके बाद जो हमने लाइनिंग कट करी थी, ये हमने अब अम्ब्रेला में लाइनिंग कट करी थी, तो जो लाइनिंग कट करी थी इसके नीचे हमने जोड़ भी कट किया था। तो जोड़ आया था, तो सबसे पहले हम इस जोड़ को स्टिच करेंगे। इस तरह से यहाँ से इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस तरह से रखते हुए हम पहले जोड़ को स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने नीचे वाले जोड़ को भी स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड वाले जोड़ को भी स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी साइड वाले जोड़ को भी स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरह से यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे, और जो दूसरे वाला इसका पल्ला है उसको इसके ऊपर रखते हुए और सीधी साइड दोनों की अंदर, सीधा वाला हिस्सा दोनों का मैंने अंदर कर दिया है। तो अब हम यहाँ से पकड़ते हुए ऊपर वाली साइड से एक साइड पे पहले स्टिच करेंगे इसको। अब हम अपने लहंगे को इस तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो दूसरी साइड से सिलाई हमारी रह गई थी उसे लगाएंगे। लेकिन ऊपर से यहाँ पे हमने हुक पट्टी देनी है यहाँ पे, तो हमने ऊपर वाली साइड से 4 या 5 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ते हुए सिलाई, यहाँ से ये देखिए 5 इंच सिलाई छोड़ते, मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। 5 इंच सिलाई छोड़ते हुए उसके नीचे आप 2 या 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, वहां तक सिलाई लगाएंगे। पहले 2 से 2.5 इंच तक मार्क करेंगे, यहां तक सिलाई लगाएंगे। चारों फैब्रिक को बराबर रखते हुए हम यहाँ पे पहले जब सिलाई शुरू करेंगे तो थोड़ा सा इसे पक्का कर लेंगे, 2-3 बार स्टिच देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, जो हमने 2 इंच का मार्क किया था वहां तक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके बाद यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हम ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसे पीछे की तरफ करेंगे
और जो जो मेन फैब्रिक है उसे पकड़ाया मैंने, और यहाँ से बिल्कुल इस सिलाई के नीचे की तरफ सिलाई लेके आएंगे और नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके बाद यहाँ पे देखिए जो जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, इस पॉइंट से हल्का सा कट लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से मेन फैब्रिक पे मैंने इस तरह से कट लगाया, और इस फैब्रिक को अब हम अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ से देखिए मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ किया है। इस तरह से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए अब जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए मेन फैब्रिक मैंने पूरा अंदर कर दिया है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को पकड़ते हुए यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से ये जो हमने ऊपर से जगह छोड़ी थी, यहाँ से इसे इस तरह से बारीक से थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से, और एक फोल्ड और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऊपर से भी इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके अंदर लगने वाली हम हुक पट्टी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हुक पट्टी बनाने के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को कट किया है, और इसे इस तरह से हम डबल करेंगे और यहाँ ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे, यहाँ नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को हम सीधा करेंगे। अब देखिए फैब्रिक पट्टी को हमने अच्छे से सीधा कर लिया है। अब इस फैब्रिक पट्टी के इस साइड भी एक स्टिच देंगे। अब हमने जो हुक पट्टी तैयार की है ये वाली, इसे इस तरह से इसके नीचे रखेंगे, और आधा इंच ऊपर से आधा इंच हम यहाँ पे बेल्ट पट्टी लगानी है, तो उसके लिए आधा इंच ऊपर से छोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखते हुए इसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से इस साइड घुमाएंगे, तो इस पट्टी को भी इस तरह से सीधा करेंगे और हल्का सा ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 2-3 बार पक्का कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हम यहाँ पे हुक लगा सकते हैं, तो ये नीचे से भी पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह से हमारी यहाँ पे हुक पट्टी भी लग गई है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने लहंगे के ऊपर ये बेल्ट पट्टी भी लगा ली है, और यहाँ पे मेरे पास नलकी लेस थी तो मैंने नलकी लेस भी बेल्ट पट्टी में अटैच की है। सो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं आपको ये बेल्ट पट्टी की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये देखिए बेल्ट पट्टी की पीछे से भी कितनी फिनिशिंग आई है, तो इसकी वीडियो अलग से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कीजिएगा। तो अब मैं आपको अपने लहंगे की फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स देखिए मेरे लहंगे की फाइनल लुक, ये बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, और इसका फ्लेयर देखिए कितना ज़्यादा तैयार हुआ है नीचे से। सो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको मेरे लहंगे के कटिंग या स्टिचिंग के अकॉर्डिंग आपने कुछ भी पूछना हो या कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।